ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच मिडिल ईस्ट में सैन्य हलचल तेज होती नजर आ रही है। हाल ही में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों ने इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार कतर स्थित अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की तैनाती के तरीके में अहम बदलाव देखा गया है। पहले जहां ये मिसाइल सिस्टम स्थायी लॉन्चर प्लेटफॉर्म पर स्थापित रहते थे, वहीं अब इन्हें ट्रकों पर लगाया गया है। इस बदलाव को रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल मिसाइल सिस्टम ही नहीं, बल्कि विभिन्न अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों की संख्या में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह गतिविधि जनवरी के बाद से तेज हुई है, जब क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव में इजाफा हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तैनाती संभावित खतरों के मद्देनजर एहतियाती कदम के रूप में की गई है। फोरेंसिक इमेजरी एनालिस्ट विलियम गुडहाइंड ने सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करते हुए बताया कि जनवरी और फरवरी की तस्वीरों की तुलना करने पर साफ दिखाई देता है कि क्षेत्र में सैन्य गतिविधि बढ़ी है। फरवरी की शुरुआत में ली गई तस्वीरों में अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम ट्रकों पर लदे हुए नजर आए। यह बदलाव साधारण नहीं माना जा रहा, क्योंकि पैट्रियट सिस्टम आमतौर पर एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उनकी तैनाती का तरीका रणनीतिक संदेश भी देता है। अल उदीद एयरबेस अमेरिका का मध्य पूर्व में एक प्रमुख सैन्य ठिकाना है। यह बेस क्षेत्रीय अभियानों के लिए अहम भूमिका निभाता रहा है। ऐसे में यहां पर रक्षा प्रणालियों को अधिक लचीला और मोबाइल बनाना इस बात का संकेत हो सकता है कि अमेरिका संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से इस बदलाव पर आधिकारिक बयान सीमित ही सामने आया है, लेकिन सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध रहे हैं, जिनमें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी देशों को लेकर मतभेद शामिल हैं। हालिया गतिविधियां इस बात का संकेत देती हैं कि दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी है। फिलहाल स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में किसी भी बड़े सैन्य कदम का असर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कतर स्थित अमेरिका के अल उदीद एयरबेस पर सैन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हाल ही में जारी सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से पता चला है कि वहां तैनात विमानों और एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या में कुछ ही हफ्तों के भीतर इजाफा हुआ है। यह बदलाव क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। 1 फरवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में अल उदीद बेस पर एक RC-135 रिकॉनेसेंस जासूसी विमान दिखाई दिया। यह विमान आमतौर पर खुफिया जानकारी जुटाने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 3 C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट विमान, 18 के C-135 स्ट्रैटो टैंकर और 7 C-117 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान भी बेस पर मौजूद दिखे। यह संख्या इस बात का संकेत देती है कि एयर ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत किया गया है। यदि 17 जनवरी की तस्वीरों से तुलना करें तो उस समय बेस पर 14 के C-135 स्ट्रैटो टैंकर और 2 C-17 विमान मौजूद थे। सिर्फ विमान ही नहीं, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी बढ़ी है। सैटेलाइट तस्वीरों में अधिकतम 10 MIM 104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम HEM-TT ट्रकों पर खड़े दिखाई दिए। इन मोबाइल लॉन्चरों की मौजूदगी से संकेत मिलता है कि बेस की सुरक्षा को उच्च स्तर पर रखा जा रहा है। HEM-TT हेवी एक्सपेंडेड मोबिलिटी टैक्टिकल ट्रक पर तैनाती का मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इन मिसाइल सिस्टम को तेजी से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सैन्य तैनाती संभावित खतरों के प्रति सतर्कता और तैयारियों को दर्शाती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे नियमित रोटेशन या अभ्यास का हिस्सा भी बताया जा सकता है, लेकिन बढ़ती संख्या और उपकरणों की प्रकृति यह संकेत देती है कि क्षेत्र में स्थिति को गंभीरता से लिया जा रहा है। कुल मिलाकर अल उदीद बेस पर बढ़ती सैन्य मौजूदगी मिडिल ईस्ट में बदलते रणनीतिक हालात की ओर इशारा करती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती सैन्य हलचल के बीच जॉर्डन के मुवाफ़क़ एयर बेस की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी रणनीतिक गतिविधियों में तेजी का संकेत दिया है।
2 फरवरी को ली गई तस्वीरों में इस बेस पर 17 F-15 ई स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान, 8 A-10 थंडरबोल्ट अटैक एयरक्राफ्ट, 4 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 4 हेलीकॉप्टर तैनात नजर आए। F-15E विमान लंबी दूरी के सटीक हमलों में सक्षम माने जाते हैं, जबकि A-10 थंडरबोल्ट जमीनी लक्ष्यों पर करीबी हवाई समर्थन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी बेस की दूसरी लोकेशन पर 2 फरवरी को एक C-17 ग्लोबमास्टर, एक C-130 और 4 EA-18G ग्रोलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान भी दिखाई दिए। EA-18G विमान दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने की क्षमता रखते हैं, जो किसी भी संभावित सैन्य अभियान में अहम भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि 25 जनवरी की तस्वीरों में इस स्थान पर कोई विमान मौजूद नहीं था, जिससे स्पष्ट है कि कुछ ही दिनों में यहां सैन्य तैनाती में बड़ा बदलाव हुआ है। यह गतिविधि क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को लेकर बढ़ती सतर्कता को दर्शाती मिडिल ईस्ट और उससे जुड़े रणनीतिक क्षेत्रों में हाल के दिनों में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में व्यापक हलचल देखने को मिली है। कतर और जॉर्डन के बाद अब सऊदी अरब, हिंद महासागर स्थित डिएगो गार्सिया और ओमान के बेसों की सैटेलाइट तस्वीरों ने भी सैन्य तैनाती में बदलाव के संकेत दिए हैं। इन गतिविधियों को क्षेत्र में बढ़ते तनाव और संभावित सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में देखा जा रहा है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर 2 फरवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में एक C-5 गैलेक्सी और एक C-17 ग्लोबमास्टर ट्रांसपोर्ट विमान दिखाई दिए। C-5 गैलेक्सी अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा सैन्य परिवहन विमान है, जो भारी हथियार, टैंक, हेलीकॉप्टर और बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम है। वहीं C-17 ग्लोबमास्टर भी सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती के लिए उपयोग किया जाता है। इससे संकेत मिलता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट और भारी सैन्य सामग्री के आवागमन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अगर 6 दिसंबर की तस्वीरों से तुलना करें तो उस समय इस बेस पर 5 विमान दिखाई दिए थे, जो आकार और संरचना के आधार पर C-130 जैसे लग रहे थे। यानी पिछले 2 महीनों में यहां विमान की संख्या और उनकी श्रेणी में बदलाव आया है। बड़े ट्रांसपोर्ट विमानों की मौजूदगी इस बात की ओर इशारा करती है कि क्षेत्र में सामरिक संसाधनों की आवाजाही बढ़ाई गई है। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया बेस भी रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह बेस अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए लंबी दूरी के अभियानों में अहम भूमिका निभाता है। 6 फरवरी को ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में 31 जनवरी की तुलना में यहां 7 अतिरिक्त विमान नजर आए। विमान की सटीक श्रेणी का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन संख्या में यह वृद्धि क्षेत्रीय सैन्य तैयारियों को मजबूत करने का संकेत देती है। डिएगो गार्सिया की भौगोलिक स्थिति इसे मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाती है। ओमान के दुकान ड्यूकियम बेस पर भी 25 जनवरी और 10 फरवरी की तस्वीरों के बीच विमानों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुकान पोर्ट और एयरफील्ड हाल के वर्षों में अमेरिकी और सहयोगी देशों के लिए एक अहम लॉजिस्टिक हब के रूप में उभरे हैं। यहां बढ़ती सैन्य उपस्थिति यह दर्शाती है कि समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन विभिन्न बेसों पर गतिविधियों में बढ़ोतरी को अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह व्यापक रणनीतिक तैनाती का हिस्सा हो सकती है। ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या में इजाफा इस ओर संकेत करता है कि सैन्य उपकरणों, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस और सैनिकों की आवाजाही तेज की गई है। साथ ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर उपस्थिति बढ़ाना संभावित खतरों के प्रति तैयार रहने का संकेत भी देता है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर इन गतिविधियों को नियमित अभ्यास या रोटेशनल तैनाती का हिस्सा बताया जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में दर्ज बदलाव यह स्पष्ट करते हैं कि क्षेत्र में सैन्य सतर्कता उच्च स्तर पर है। मिडिल ईस्ट और उससे जुड़े समुद्री क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और भू राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपना चुके हैं।
उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आक्रामक दिशा में आगे बढ़ाया या क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी तो अमेरिका कठोर कदम उठा सकता है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। इस बयान को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के संदर्भ में बेहद गंभीर माना गया। हालांकि कड़ी चेतावनियों के साथ साथ कूटनीतिक प्रयास भी जारी हैं। दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष संवाद के जरिए तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर यूरोपीय देश, इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसी भी संभावित टकराव से पहले बातचीत के सभी विकल्पों को आजमाया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि सैन्य टकराव की स्थिति पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर सकती है और वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। दूसरी ओर ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने भी कड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि यदि ईरान की संप्रभुता या उसके क्षेत्र पर हमला किया गया तो वह जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। IRGC के अनुसार क्षेत्र में मौजूद किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को संभावित लक्ष्य बनाया जा सकता है। यह बयान स्पष्ट संकेत देता है कि ईरान प्रतिरोध की रणनीति अपनाने के लिए तैयार है और वह क्षेत्रीय नेटवर्क तथा मिसाइल क्षमता का उपयोग कर सकता है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति व्यापक है। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और तुर्की जैसे देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ये ठिकाने एयर ऑपरेशंस, नौसैनिक तैनाती, लॉजिस्टिक सपोर्ट और क्षेत्रीय सुरक्षा अभियानों के लिए अहम माने जाते हैं। ऐसे में किसी भी संभावित संघर्ष की स्थिति में ये बेस रणनीतिक भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन साथ ही जोखिम के दायरे में भी आ सकते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि मौजूदा हालात में बयानबाजी और सैन्य तैनाती दोनों ही डिटरेंस यानी रोकथाम की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। जहां एक ओर अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर संभावित खतरे को रोकना चाहता है, वहीं ईरान भी अपनी जवाबी क्षमता का संकेत देकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं या तनाव किसी बड़े टकराव में बदलता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने नई शर्तें रखकर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव दोनों बढ़ा दिए हैं। फरवरी की शुरुआत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान के साथ संभावित समझौते के लिए 4 प्रमुख शर्तें सार्वजनिक की। इन शर्तों का केंद्र ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम है, जिसे लेकर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद चला आ रहा है। पहली शर्त यूरेनियम एनरिचमेंट संवर्धन पर पूर्ण प्रतिबंध की है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम में यूरेनियम को उच्च स्तर तक संवर्धित न करे, क्योंकि उच्च संवर्धन स्तर परमाणु हथियार निर्माण की दिशा में अहम कदम माना जाता है। दूसरी शर्त पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाने की है, यानी ईरान अपने पास मौजूद उच्च स्तर के संवर्धित यूरेनियम भंडार को खत्म करे या देश से बाहर स्थानांतरित करे। तीसरी शर्त लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करने से जुड़ी है। अमेरिका का तर्क है कि लंबी दूरी की मिसाइलें न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा के लिए भी चुनौती बन सकती हैं। चौथी शर्त क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को समर्थन बंद करने की है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान विभिन्न देशों में सशस्त्र समूहों को समर्थन देता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। इन 4 शर्तों को अमेरिका व्यापक सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बता रहा है। कूटनीतिक दबाव के साथ साथ अमेरिका ने सैन्य स्तर पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत की है। अरब सागर और लाल सागर क्षेत्र में विमानवाहक पोत USS अब्राहम लिंकन और USS थियोडोर रूजवेल्ट की तैनाती की गई है। इनके साथ कई मिसाइल विध्वंसक, डिस्ट्रॉयर, युद्धपोत भी मौजूद हैं। विमानवाहक पोत किसी भी देश की समुद्री शक्ति का प्रतीक होते हैं, क्योंकि इनके जरिए लड़ाकू विमान समुद्र से ही लंबी दूरी तक ऑपरेशन कर सकते हैं। इन तैनातियों के बाद अमेरिका ऐसी स्थिति में माना जा रहा है जहां वह जरूरत पड़ने पर समुद्र और आसमान दोनों दिशाओं से कार्रवाई कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सैन्य जमावड़ा डिटरेंस यानी संभावित हमले को रोकने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि किसी भी सैन्य कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनका असर पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं, जहां एक ओर अमेरिका अपनी शर्तों के जरिए ईरान पर दबाव बना रहा है,
वहीं दूसरी ओर बातचीत के चैनल भी खुले रखे गए हैं। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह टकराव कूटनीतिक समाधान की ओर बढ़ता है या तनाव और गहराता है।